नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे इंटेल कंपनी i7 का हम एक डेस्कटॉप असेंबल करने वाले हैं। ये डेस्कटॉप जो है गेमिंग के लिए और डिजाइनिंग के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम इसमें क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। तो इसमें हम इंटेल i7 का 12th जनरेशन का प्रोसेसर यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद ये देखो मदरबोर्ड है, यानी MSI का B760M का मदरबोर्ड इसमें यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद इसमें जो रैम बिठाने वाले हैं वो DDR5 32 GB 5200 मेगाहर्ट्ज की रैम इसमें बिठाने वाले हैं। उसके बाद इसमें जो NVMe SSD है MX S60 करके M.2 NVMe की बिठाने वाले हैं। ये हो गया बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें सबसे पहले जो ग्राफिक्स कार्ड है वो GeForce GTX 5060 Ti का, यानी ये भी MSI कंपनी का है। और इसमें जो कूलर लगने वाला है, यानी लिक्विड कूलर यूज़ करने वाले, वो भी MSI कंपनी का है। उसका मॉडल नंबर है A13240। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये पावर सप्लाई, यानी जो पावर सप्लाई यूज़ करने वाले है वो 750 वैट का पावर सप्लाई है, वो भी MSI कंपनी का है। और जो मेन कैबिनेट है वो भी MSI कंपनी का 120A करके एक कैबिनेट है। इस तरह से ये पूरा सिस्टम हमने आपको अपग्रेड करके यानी असेंबल करके दिखाने वाले हैं। और इसमें जो मॉनिटर यूज़ करने वाले हैं वो बेंक्यू कंपनी का 32 इंचेस का मॉनिटर है। ये भी हम पूरा अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले अनबॉक्सिंग करेंगे इंटेल कोर i7 1200F ये CPU का। ये इंटेल का प्रोसेसर है। ये देखो छोटे से चिप जैसा दिखने वाला प्रोसेसर विथ CPU फैन के साथ है। अभी हम MSI मदरबोर्ड के बारे में देखेंगे। ये जो B760M करके मदरबोर्ड है उसके ऊपर जो अलग अलग सॉकेट्स है, यानी SSD के लिए, NVMe के लिए, रैम के लिए, ये सब पूरे दिख रहे सॉकेट्स। और इस तरह से इसका बैक पैनल पे जो इनपुट आउटपुट सॉकेट्स है वो पूरे दिख रहे हैं। इस तरह से ये मदरबोर्ड के सॉकेट में हम अभी इंटेल का प्रोसेसर इंस्टॉल करने वाले हैं। ये जो रैम है क्रॉसर वेंजेस की DDR5 5200 मेगाहर्ट्ज की 32 GB की रैम है। ये ओपन करने के बाद इस तरह से दिखती है। अभी हम अनबॉक्सिंग करेंगे XPG M.2 की 560 मॉडल की NVMe M.2 जो 1 TB में है। ये देखो इस तरह से विथ हीट सिंक के साथ आती है M.2 NVMe। इसके साथ हम इस डेस्कटॉप में 2 TB की WD हार्ड डिस्क भी बिठाने वाले हैं, क्योंकि इसमें डेटा और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए ज़्यादा स्पेस लगने वाला है, इसलिए WD हार्ड डिस्क इंस्टॉल करने वाले हैं। उसके बाद हम अनबॉक्सिंग करेंगे ग्राफिक्स कार्ड, यानी MSI कंपनी का 16 GB DDR7 ग्राफिक्स कार्ड। इसका जो मॉडल नंबर है 5060 Ti करके है। इसको अनबॉक्सिंग करने के बाद ये देखो विथ मैनुअल आता है। और इसमें हीट सिंक यानी कूलिंग के लिए 2 फैन है। ये 2 फैन के साथ ये ग्राफिक्स कार्ड आता है MSI कंपनी का, जो DDR7 में है। और इसको अगर बैक सॉकेट में देखेंगे तो एक HDMI पोर्ट है और 3 DP पोर्ट है, यानी टोटल 4 पोर्ट्स है। यहाँ से हम मॉनिटर यानी LED स्क्रीन का आउटपुट दे सकते हैं। ये है MSI कंपनी का लिक्विड कूलर। इसमें 2 फैन है और CPU फैन के ऊपर फैन के बदले ये कूलर लगाने वाले हैं। ये देखो MSI कंपनी का पावर सप्लाई है, यानी SMPS है। ये देखो ऊपर जो फैन है वो 150 mm का फैन है। और ये जो नायलॉन जैसी केबल दिख रही है आउटपुट पावर सॉकेट्स है, यानी SMPS से निकल के हमारे मदरबोर्ड के लिए, हार्ड डिस्क के लिए, SSD के लिए या ग्राफिक्स के लिए ये सब सॉकेट्स या पिन लगाना ज़रूरी है। उसके बाद एक पावर केबल भी है जो 15 एम्पियर में आते हैं। इस तरह से ये हेवी ड्यूटी SMPS है जो 750 वैट में हमारे मशीन के लिए हमने मंगवाया है, क्योंकि इसमें ग्राफिक्स कार्ड जो है 16 GB का है। अभी ये SMPS हम कैबिनेट में बिठाने वाले हैं, जो कैबिनेट MSI कंपनी का है। इस तरह से ये कैबिनेट एक साइड से ट्रांसफरेबल है। और ये देखो पीछे एक LED फैन है और नीचे जो है ओपन, वहाँ हम SMPS बिठाने वाले हैं। सामने भी देखो 3 LED फैन है, यानी टोटल कूलिंग के लिए 4 फैन है। इस तरह से ये ब्लैक कलर का कैबिनेट, इसमें हम 1 बाय 1 करके एक एक प्रोडक्ट बिठाने वाले हैं। देखो अभी हमने लिक्विड कूलर बिठा दिया, SMPS बिठा दिया, और अभी हम इसमें मदरबोर्ड इंस्टॉल करने वाले हैं। इस तरह से ये पूरा हमारा इंटरनल सेटिंग यानी केबलिंग का सेटिंग हो गया। और जो मदरबोर्ड बिठाने वाले कैबिनेट में वो 4 या 5 स्क्रू के ऊपर हम बिठाने वाले हैं, यानी बाय डिफ़ॉल्ट हमने ये स्क्रू फिट कर दिए हैं। और इस तरह से ये देखो इसका फिटिंग
कंप्लीट हो गया है। और पीछे से देख लिया, ये पूरे इनपुट आउटपुट सॉकेट दिख रहे हैं। ग्राफिक्स कार्ड जो जीफोर्स का है, यानी जीफोर्स RTX MSI कंपनी का है, वो दिख रहा है। ये देखो लिक्विड कूलर भी अच्छी तरह से इंस्टॉल करके लिया है। इस तरह से पूरा टेस्टिंग करके, यानी एक बार सब केबल का क्रॉस वेरिफिकेशन करके हम ये सिस्टम ऑन करने वाले हैं। तो इस तरह से ये देखो हमारा सिस्टम रेडी हो गया है, पूरा इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन जोड़ के यानी इंस्टॉल करके। अभी इसको एक बार हम पावर केबल लगा के ऑन करने वाले हैं। ये देखो सिस्टम ऑन हो गई है और जो LED फैंस दिख रहे हैं वो कलरफुल है। देखो सब कूलर के, यानी सामने वाले LED के 3 फैन, कूलर के फैन, कूलर भी कलरफुल दिख रहा है और पीछे वाला एक फैन भी LED फैन होने के कारण वो भी पूरा इस तरह से एज ए लाइक गेमिंग पीसी दिख रहा है। तो एक बार हमारा ये पीसी टेस्ट होने के बाद हम इसके ऊपर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने वाले हैं। ये पीछे जो एंटीना दिख रहे हैं वो वाईफाई के लिए है। इस तरह से हमारा पीसी रेडी हो गया।